नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं। मैं आपके सामने आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसी गहराई को छूने वाला हूं जो ना केवल आपकी सेहत बनाएगी बल्कि आपकी सोच, आपका मन और आपकी आत्मा को बदल देगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक छिपी हुई शक्ति है? वो अगर जाग जाए तो ना केवल हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है बल्कि हमारी मानसिक शांति और ध्यान की गहराई भी हसीन हो सकती है। आज मैं आपके सामने योग का अर्थ और इसके अनेकों लाभ के बारे में बताने आया हूँ। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व मन को एकाग्र करना। एक स्पष्ट है कि योग का षटकर्म द्वारा शरीर के अंदर की शुद्धि से आरंभ होता है और ध्यान समाधि तक ले जाता है। हम लंबी बात ना करें तो षटकर्म की 6 क्रियाओं से शरीर के अंदर की पूर्ण रूप से शुद्धि होती है। आसनों से शरीर में दृढ़ता आती है, प्राणायाम से शरीर में लघुता आती है और मुद्राओं से स्थिरता प्राप्त होती है। प्रत्याहार से धैर्य और ध्यान से प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और समाधि से निर्लिप्तता प्राप्त होती है। इसी तरह हठयोग के अन्य साधनों जैसे आसन, मुद्राएं, प्राणायाम के अनेकों लाभ होते हैं जो इस शरीर की संसारिक यात्रा को अच्छे से चलाने में हमारी सहायता करते हैं। प्राणायाम से हमारी प्राण की नाड़ियां जागृत होती हैं व चंचल मन स्थिरता को प्राप्त होता है। प्रत्याहार से हमारी इंद्रियां व मन अंतर्मुखी होते हैं और हमारे ध्यान में जाने की प्रक्रिया सरल होती है। अतः आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग हठ योग को पूर्ण रूप से अपनाएं व किसी अनुभवी गुरु या दक्ष प्रशिक्षक से इसका ज्ञान प्राप्त करें और अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे हम एक तरफ तो शरीर को स्वस्थ रखते हुए आत्मनिर्भर होंगे व छोटी छोटी बातों पर डॉक्टरों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत मदद मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं योग करो निरोगी काया। मैं हूं मीडिया नई सुबह का प्रधान संपादक हमबीर सिंह। आज हम आपको मिलाएंगे बहुत बड़ी शख्सियत से। संपूर्ण योग की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं सिखाते हैं योगी तिलकराज धीमान जी और सुलोचना धीमान जी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। तो आज मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मीडिया नई सुबह का, जिन्होंने मुझे अपने योग के बारे में पूरी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का मौका दिया। तो जैसा कि योग योग एक संपूर्ण विद्या है जो हमें षटकर्म की क्रियाओं से लेकर ध्यान, समाधि और मोक्ष तक ले जाती है। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करना। जैसा कि आप और हम साथ जानते हैं कि आजकल के इस आधुनिक समाज में, आधुनिक युग में बच्चों से लेकर बड़ों तक तरह तरह के रोग फैल रहे हैं। उनका सीधा संबंध हमारे खान पान पर निर्भर होता है। एक तरफ तो हमने पश्चिमी देशों की तर्ज पर अपना पुराना खान पान रहन सहन भुला दिया, दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान योग और आयुर्वेद को भुला दिया। जबकि हम बहुत सारी रोगों का इलाज योग से बहुत अच्छी आसान योग क्रियाओं से कर सकते हैं, जो कि एक स्थायी इलाज होता है। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि कुछ त्रुटिपूर्ण आसन की क्रियाओं को ही योग कह देना या कुछ प्राणायाम की क्रियाओं को ही योग कह देना, जबकि योग एक संपूर्ण विद्या है जो हमें षटकर्म की क्रियाओं से लेके ध्यान, समाधि और मोक्ष तक ले जाती है। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व मन को एकाग्र करना। हठ योग के अनुसार
योग के 7 अंग हैं: षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मुद्राएं, ध्यान और समाधि। ये है योग के 7 अंग। तो पहला अंग है षटकर्म। षटकर्म से हमारे शरीर की पूरी, सिर से लेकर पूरे पेट की अंदर की शुद्धि होती है। षटकर्म की 6 क्रियाएं हैं: नेति, धोती, कपालभाति, बस्ती, नौली और त्राटक। षटकर्म की पहली क्रिया है नेति। नेति विभिन्न प्रकार की है: जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति और दूध नेति और घी नेति। इस नेति की सारी क्रियाओं से गले से ऊपर के सब रोगों का नाश होता है। अभी दूसरी क्रिया है धोती। धोती से विभिन्न प्रकार की है: वमन धोती, बस्तर धोती, बाईसात धोती और दंड धोती। ये सभी अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद तीसरी क्रिया है कपालभाति। कपालभाति तीसरी क्रिया है। जब हम पहली 2 क्रियाओं को, नेति और धोती को करते हैं, उसके बाद कपालभाति की जाती है, तब इसका पूरा लाभ मिलता है। कपालभाति षटकर्म की तीसरी क्रिया है। कुछ लोग इसको प्राणायाम करके बोलते हैं, लेकिन नहीं। कपालभाति षटकर्म की तीसरी क्रिया है, जो हमारे 2 क्रियाओं को करने के बाद की जाती है, पूरे अंदर की यहाँ से पूरी शुद्धि के लिए। चौथी क्रिया है बस्ती। षटकर्म की चौथी क्रिया बस्ती है। बस्ती क्रिया जो है वो वैसे प्रत्यक्ष दिखाया नहीं जाता, इसकी व्याख्या की जाती है। ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी ढंग से इसकी व्याख्या की है, वो अभी मैं थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और पांचवी क्रिया है नौली और अग्निसार क्रिया। ये पेट की एक्सरसाइज है, पूरे पेट की एक एक नस की पेट की एक्सरसाइज होती है। पेट के सर्व रोगों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। उसके बाद त्राटक छठी क्रिया। षटकर्म की छठी क्रिया है त्राटक। त्राटक से आंखों के सब रोग, ध्यान समाधि तक आंखों के रोग ठीक होते हैं, चश्मा उतरता है त्राटक से। और आंखों के रोग, कानों के, अपने ध्यान समाधि तक, त्राटक से ध्यान समाधि तक, मोक्ष तक जाने का बिल्कुल मन को एकाग्र करने की क्रिया है त्राटक। और उसके बाद दूध नेति और घी नेति। घी नेति, घी नाक से पीना। इससे घी नाक से पीना, दिमाग की पूरी एक एक नस को घी का असर होता है, विशेषकर दिमाग के कमजोरी के लिए और याददाश्त के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। और दूध नेति, दूध नेति बहुत अच्छी क्रिया है इसके लिए, दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए, सौंदर्य के लिए। तो आओ हम अभी षटकर्म की पहली क्रिया जल नेति से आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये सुलोचना धीमान, जो कि मेरी धर्मपत्नी है, ये पूरी षटकर्म की पहली क्रिया को नेति बड़े अच्छे ढंग से करके दिखाती है। तो ये इसमें पानी है, गुनगुना से थोड़ा ऊपर पानी है ये। तो इसमें ये सेंधा नमक, ये सेंधा नमक है, ये रखा हुआ है। इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, गुनगुना से थोड़ा ऊपर पानी है और सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक डालने से क्या होता है, जब हम दिन में पूरा दिन दिनचर्या में काम धंधे में धूल कण, हवा में धूल कण हमारे अंदर जाते हैं नाक से, तो ये नमक से ये एकदम बिल्कुल शुद्ध होता है, इतने हिस्सा ऊपर का। तो ये सुलोचना धीमान अभी जल नेति, पानी पहले एक नाक से पीना और मुंह से निकालना, फिर दूसरे नाक से पीना और मुंह से निकालना। यह है जल नेति की जो हठ योग में ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है, जल नेति का बिल्कुल करने का तरीका। तो ये सुलोचना धीमान अभी जल नेति करके दिखा रही है। जरा ध्यान से देखें, पानी नाक से पीना और मुंह से निकालना। ये देखें, इस सुलोचना धीमान पानी नाक से पीकर तो मुंह से निकाल रही है। पानी नाक से पी रही है और मुंह से बिल्कुल अच्छे ढंग से पानी निकल रहा है।
आपके सामने ये सुलोचनाधिमान बहुत अच्छे ढंग से छठ कर्म की पहली क्रिया, योग की पहली क्रिया, दैनिक दिनचर्या की पहली क्रिया बहुत अच्छे ढंग से करके दिखा रही है। पानी नाक से पीना और मुंह से निकालना बहुत अच्छा इस आंख के रोग, कान के रोग और सबसे गंभीर बीमारी साइनस साइनस के लिए विशेष लाभकारी क्रिया है ये जल नीति। तो आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ लोग जल नीति के लिए एक टूटी वाला लोटा, बड़ी एक अजीब सी बात है। हठ योग में ऋषियों मुनियों ने बताया कि पानी नाक से पीना और मुंह से निकालना, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि पानी टूटी वाले लोटे से एक नाक से डालते हैं और दूसरे से निकालते हैं, फिर दूसरे नाक से डालते हैं तो इधर से निकालते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। ये पानी सुलोचनाधिमान पानी पहले एक नाक से पिया मुंह से निकाला, अभी दूसरे नाक से पी के तो मुंह से निकाल रही है बहुत अच्छे ढंग से। पानी दूसरे नाक से पीकर तो मुंह से निकाला जा रहा है बड़े अच्छे ढंग से। जब हम पानी इधर से डालेंगे इधर निकाल देंगे, इधर से डालेंगे इधर निकाल देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। यहाँ पर दोनों नासिकाओं का कनेक्शन होता है, तो पानी इधर से डाला इधर निकल गया तो श्वास लेने को कोई फायदा नहीं हुआ। ये हमने तो नीति तो है श्वास नली, बिल्कुल नाक से लेके मुंह तक श्वास नली को साफ करना। तो जब पानी इधर से डाले इधर निकल गया कोई फायदा नहीं, तो बड़े अच्छे ढंग से श्वास नली के लिए जल नीति पानी दोनों नाक से बारी बारी पिया और मुंह से निकाला जल नीति, इसमें विशेष रूप से साइनस की बीमारी के लिए विशेष लाभकारी क्रिया है ये जल नीति, जो दोनों नाक से पानी बारी बारी पी के तो मुंह से निकाला है। और इसमें हल्का सा नमक गुनगुना पानी इसमें पूरे अंदर की है, इससे इस नसों की कान के रोग, आंखों के रोग और साइनस जैसी गंभीर बीमारी को लाभ होता है। ध्यान से देखें। विशेष बात, इस क्रिया को करने के लिए किसी विशेष गुरु या प्रशिक्षक से सीखने के लिए संपर्क करें, अकेले अपने आप अभ्यास ना करें, कोई नुकसान भी हो सकता है। सबसे प्रार्थना है कि अभ्यास करने के लिए पहले एक बार आपको किसी योग या गुरु से मिलना है। अच्छा, उसके बाद अगली क्रिया नीति की ही अगली क्रिया है गज करनी। गज करनी, तो गज करने के लिए पानी मुंह से पीना और नाक से निकालना, यह है एक नीति की क्रिया। तो सुलोचनाधिमान बहुत अच्छे ढंग से ये पानी पिया है और अभी मुंह से निकालेगी। ये अभी पानी पिया है और मुंह से पिया और नाक से निकाल रही है सुलोचनाधिमान, बड़े अच्छे ढंग से ये। हाँ, अभी देखिए पानी मुंह से पिया और नाक से निकाल रही है सुलोचनाधिमान, बड़े अच्छे ढंग से। योग की सबसे पहली क्रिया, षट कर्म की पहली क्रिया और दैनिक दिनचर्या की पहली क्रिया है ये नीति, और नीति का हिस्सा है ये गज करनी। पानी मुंह से पीना और नाक से निकालना बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से सुलोचनाधिमान ये पानी मुंह से पीकर तो नाक से निकाल रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी विशेष बात, इन क्रिया को अपने आप करने के अभ्यास नहीं करना, पहले एक बार आपको किसी गुरु से, किसी योग या प्रशिक्षक से संपर्क करना है इनको सीखने के लिए। तो उसके बाद ये एक नीति की दिनचर्या की षट कर्म की पहली क्रिया, योग की पहली क्रिया जल नीति सुलोचनाधिमान ने बड़ी अच्छे ढंग से करके दिखाई है। तो अगली क्रिया है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये षट कर्म की क्रियाओं को करके दिखाया है, साथ में सुलोचनाधिमान ने, क्योंकि ये क्रियाएं हठ योग के अनुसार वर्णित की गई है, तो मैंने अच्छे ढंग से विस्तार से करके दिखाया है। तो आपसे प्रार्थना कि निरोगी काया के लिए योग करें। दिन की शुरुआत, दैनिक दिनचर्या की शुरुआत षट कर्म की क्रियाओं से करें, हमेशा सुखी रहोगे, निरोगी रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। और मेरा अपना अनुभव है कि ये षट कर्म की क्रियाएं ही पूरे शरीर के अंदर की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए काफी है, और हठ योग में भी यही बताया गया है। तो अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनचर्या की शुरुआत हठ योग के मुताबिक, दैनिक दिनचर्या की शुरुआत षट कर्म की क्रियाओं से करें, तो उससे क्या होगा, आपका तन सुस्वस्थ होगा, मन सुस्वस्थ होगा। तन और मन सुस्वस्थ होगा तो धन भी बचेगा, छोटी मोटी किसी भी बीमारी के लिए
डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। आपके परिवार को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। आपका समाज को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी सिर्फ सत्कर्म की क्रियाओं से। और अपने राष्ट्र को भी स्वस्थ निरोगी रखने में मदद मिलेगी। और एक विशेष बात, अपने योग की सारी क्रियाओं को जब आप करते हैं तो बच्चों को सामने करें। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप कर रहे हैं बच्चे तो अपने आप करने लग जाएंगे। ये विशेष संदेश है कि बच्चों के सामने कुछ योग की क्रियाओं को करने से बच्चों को असर पड़ता है। और बच्चे हमेशा छोटी मोटी बीमारियों के लिए क्या स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बच्चों को लेके वो नहीं जाना पड़ेगा। तो अंत में मेरी प्रार्थना कि निरोगी काया के लिए योग करें। दिन की शुरुआत, दैनिक दिनचर्या की शुरुआत षटकर्म की क्रियाओं से ही करें। और मेरा चैनल योग करो निरोगी काया को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें, ताकि अगर मुझसे कोई कमियां या गलतियां हुई हो तो मैं आगे के लिए उसका सुधार करूंगा और आपकी सेवा करूंगा सच्चे मन से। और किसी को कोई भी व्यक्ति, मैं निष्काम भाव से फ्री सेवा, मानव सेवा के आधार पर ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी ग्रुप, योगा ग्रुप दिल्ली में या दिल्ली से बाहर या पूरे भारत में कहीं भी अगर इन क्रियाओं को सीखने के लिए या देखने का इच्छुक हो तो मीडिया यही सुबह के से संपर्क करें। मैं फ्री में आपकी सेवा करूंगा और ये क्रियाओं को सिखाऊंगा। जय हिंद, जय श्री राम।